संबंध। पूर्व श्लोक तक शरीरी को अविनाशी जानने वालों की बात कही। अब उसी बात को अन्वय और व्यतिरेक से दृढ़ करने के लिए जो शरीरी को अविनाशी नहीं जानते उनकी बात आगे के श्लोक में कहते हैं। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हान्ति न हान्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। व्याख्या। यह एनम वेत्ति हंतारम, जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है, ये ठीक नहीं जानता, कारण कि शरीर में कर्तापन नहीं है। जैसे कोई भी कारीगर कैसा ही चतुर क्यों ना हो, पर किसी औजार के बिना वो कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही यह शरीरी शरीर के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अतः 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। ऐसा जो अनुभव करता है वह शरीरी के अकर्तापन का अनुभव करता है। 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि शरीरी में कर्तापन नहीं है, पर यह शरीर के साथ तादात्म्य करके संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर यह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े तो यह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। यश्चैनम मन्यते हतम्, जो इसको मरा मानता है वह भी ठीक नहीं मानता। जैसे यह शरीरी मारने वाला नहीं है, ऐसे ही ये मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। जिसमें विकृति आती है, परिवर्तन होता है, जो उत्पत्ति विनाशील होता है, वही मर सकता है। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते, वे दोनों ही नहीं जानते। अर्थात जो इस शरीर को मारने वाला मानता है यह भी ठीक नहीं जानता, और जो इसको मरने वाला मानता है वो भी ठीक नहीं मानता। यह प्रश्न होता है कि जो इस शरीरी को मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता है? यह प्रश्न ये होता है कि जो इस शरीर को मारने वाला और मरने वाला दोनों ही चीजों को मानता हो, क्या वह ठीक जानता है? इसका उत्तर यह है कि वह भी ठीक नहीं जानता, कारण कि शरीरी वास्तव में ऐसा नहीं है। यह नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है। यह निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। अतः इस शरीरी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से ही यहाँ शरीरी को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया है। वास्तव में यह संपूर्ण क्रियाओं से रहित है। परिशिष्ट भाव। यह शरीरी न तो किसी को मारता है न किसी से मारा जाता है। इसका तात्पर्य है कि शरीरी किसी क्रिया का कर्ता नहीं है तथा कर्म भी नहीं है, और इसमें कोई विकार भी नहीं आता। जो मनुष्य शरीर की तरह शरीरी को भी मारने वाला तथा मरने वाला मानते हैं, वे वास्तव में शरीर और शरीरी के विवेक को महत्व नहीं देते, इसमें स्थित नहीं होते, प्रत्युत अविवेक को महत्व देते हैं।